सहायता क्या मांगी है आपने? सर सहायता हमने ये मांगी है कि जिन व्यक्तियों के नाम थे साथ में दोषी गए पाए अधिकारियों की जांच प्रतिवेदन P2 की करने का 6/7 में T2 देखते हैं। ये सर पेज नंबर 31 पर सर हमने जांच प्रतिवेदन लगाया है। जांच प्रतिवेदन में सर लिखा हुआ है कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी और उसमें हमारा कहीं भी नाम का उल्लेख नहीं है और FIR हमारे ऊपर होती है और उसके कारण से हम जेल चले जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसमें किस किस को माना गया है दोषी? ऐसा दोषी में मैं बता दे रहा हूँ पढ़ रहे हैं ना, उसको जांच प्रतिवेदन को बताइए। हाँ सर पेज नंबर 33 पे है सर। हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि जनपद पंचायत बड़वारा श्री सुरेंद्र तिवारी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, नरेंद्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा और श्री संजय कुमार चतुर्वेदी प्रभारी लेखापाल जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा पासवर्ड की सुरक्षा नहीं की गई, जिससे शासकीय राशि का फर्जी आहरण हुआ और शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है, जिससे संबंधित के पांडे कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, श्री सुरेंद्र तिवारी कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा और क्रिएटर नरेंद्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा एवं संजय कुमार चतुर्वेदी प्रभारी लेखापाल जनपद पंचायत बड़वारा के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। इसी प्रकार सर पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि टेजरी, आपका नाम नहीं है धीरज? नहीं सर मेरा कहीं भी नहीं है सर। और ये पॉइंट नंबर सर 7 में टेजरी में कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था उसका भी नाम है। टेजरी में सर टेजरी ऑफिसर थे श्री आरा संवितरण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा से फर्जी देयकों के भुगतान कराने की प्रक्रिया में जिला कोषालय अधिकारी श्री जब्बू सिंह तत्कालीन मूल पद सहायक जिला कोषालय अधिकारी जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया और पासवर्ड पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, जिससे शासकीय राशि का फर्जी आहरण हुआ है, शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। श्री जब्बू सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। तो सर इसमें हमारा कहीं भी नहीं है। और सर जो फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है पेज नंबर 34 पर कि फर्जी तरीके से कार्यरत भुगतान 3 चरणों में किया गया है, जिसमें विभाग का क्रिएटर, विभाग का DDO और विभाग का अप्रूवल होता है और कोषालय इसमें जवाब मांगते हैं इनसे। सर मैं ये चाहूंगा कि आपको क्लीन चिट मिली नहीं मिली है बताएंगे सर। इसमें ना तो किसी इन लोगों के खिलाफ सर कुछ भी नहीं हुआ है। आरोप पत्र कहाँ है इन लोगों को? हमारे खिलाफ आरोप पत्र? सर आरोप पत्र भी जारी नहीं किया हमारे खिलाफ नहीं हुआ है सर। चलिए ये तो ये वाला हो गया। 106 बताइए सर। 106 में हम सर सस्पेंड हैं और सस्पेंड में सर हम 2 साल तक जेल के अंदर बंद रहे हैं और जेल के बाद जब हम बाहर निकल कर आए तो हमने एप्लीकेशन दी कि हमारा आदेश बताइए। जी सर सस्पेंड आदेश। यस सर। ठीक है 17/2/2023। इसके बाद अभी चार्जशीट जारी नहीं हुई है सर। इसके बाद भी इसमें चार्जशीट जारी हुई है सर। इस टाइप के सर 2 अलग-अलग केस है कि सर टोटल 6 केसेस का गमन पकड़े गए और 6 केस हमारे ऊपर डाल दिए गए और ये हमारा फर्स्ट केस भी हमारे ऊपर है। इस प्रकार से ये जो 106 है, 106 की जो गड़बड़ी है 28 लाख की जी और जो 57 नंबर की गड़बड़ी है वो एक ही है कि अलग अलग? सर अलग अलग है, वो अलग अलग दोनों अलग। ठीक है। इसमें आरोप पत्र जारी हो गया? गया? इसमें आरोप पत्र जारी हो गया है। आरोप पत्र अब भी जारी हुआ है सर प्रेजेंट में 3 महीने पहले सर। किस तारीख को? सर मैं बताऊं, इसमें आरोप पत्र नहीं लगाया हूँ। इसमें आपके खिलाफ FIR जारी हो गई है? सर FIR हमारे समय जेल में रह लिया आप? सर 2 साल तक जेल में रहा हूँ। 6 FIR हुई थी मेरे ऊपर। जमानत कब हुई आपकी? सर हमारी जमानत हुई है 7/10/2024 में। 7/10/2024 में जमानत? जी सर। हम 2 साल बाद जेल से छूट कर आए और जेल में रहते हुए सर हमने 3 बार अपने डिपार्टमेंट को 2 साल नहीं रहे होंगे, 1.5 साल रहे होंगे अधिक से? 18 महीने रहे हैं सर। 20 महीने सर। 20 महीने तक रहे हैं सर। 20 महीने में हमने सर 3 बार 4 बार लेटर भी वहां से खड़े होकर और जो साप्ताहिक परेड होती है उसमें निवेदन किया था। क्या चल रहा है ट्रायल में? क्या चल रहा है सर? ट्रायल अभी हमारे चल रही है लगभग सर। अभी इसमें एक मुलजिम फरार बताया था, उस कारण से अभी वो मुलजिम पकड़ा गया है तो फिर से ट्रायल शुरू हो गई है और फिर प्रारंभ से शुरू है। मतलब अभी फर्स्ट सेकंड 1 या 2 ही गवाह हुए हैं। सभी में सर गवाह हैं और सर सभी अलग अलग न्यायालय में भी चल रहे हैं तो काफी टाइम लग रहा है उसमें सर। और सर इसमें ये हमारा सबमिशन ये था कि हमको 50% के हिसाब से दे रहे थे, वो भी नहीं दिए सर। 2 साल जब तक हम जेल में रहे हमको कुछ नहीं मिला। हम बाहर आए, हमने लगातार एप्लीकेशन दी, CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, तब जाकर उन्होंने हमको जनवरी 2025 में एक साथ इकट्ठा 3,47,000 रुपए का पेमेंट कर मिल गया आपको? हाँ सर 50% के हिसाब से दे दिया। जब हमने देखा कि हमारा पेमेंट कम आया है तो हमने उनसे जब जाके फिर से निवेदन किया तो उन्होंने कहा आपका 50% के हिसाब से 75 नहीं। हमने कहा एज पर रूल तो हमको 75% मिलना चाहिए क्योंकि 3 माह से अधिक 75। तो सर उन्होंने उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, CM हेल्पलाइन पे शिकायत की, सारी चीजें की सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज दिनांक तक हमारा रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। CM हेल्पलाइन पे सर उन्होंने जवाब डाला पेज नंबर 62 पर। वो लिखते हैं कि सर पेज नंबर 62 पे बताना चाहूंगा
है कि उसमें लिखा है उन्होंने कि सर कि भुगतान की जो कार्रवाई है वो आईएफएमआई सिस्टम है, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में हम एरियस का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जबकि सर शासन के ऐसे आदेश हैं कि यदि कोई ऑनलाइन में गड़बड़ी है या कोई तकनीकी असुविधा आती है तो उसका मैनुअल भुगतान किया जा सकता है उसकी परमिशन लेकर। भोपाल डीटीएस हमारी परमिशन आती है तो हमारा मैनुअल भुगतान हो सकता था, लेकिन सर वो पेंडिंग डाले हुए हैं केवल यही बहाना बना करके हमारे पास आईएफएमआई सिस्टम में कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं। सर मैंने लिविंग ऑर्डर अभी आपका 75% हो गया है क्या? सर 75% हमारा ऑर्डर हो गया सर। कब से हुआ है? सर अप्रैल माह से किए हैं। अप्रैल 25 से होगा। अप्रैल 25 P10 में है। जी सर, P10 में है। ये सर हमने लिखा हुआ है कि अप्रैल से। जब सर हम बहुत ज्यादा कोशिश किए, बहुत शिकायतें किए, निवेदन किए, तब जाके सर उन्होंने हमारा अप्रैल 25 में ऑर्डर जारी कर दिया, स्वीकृति आदेश दे दिया, लेकिन उसका हमारे एरिया जिसमें आप दोनों चीजों को कंसिडर करिए। एक तो रिव्यू करें, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। 2 साल, सर मेरा 2.25 साल से सस्पेंड है। दोनों केसेस में ये कंसर्न है जो आइटम नंबर 57 है in 106 57 is इसमें सर हम विल टेक इंस्ट्रक्शंस मतलब no, you review the suspension. Periodic review is permissible. for movement page number P10 my lord, we are already giving the benefit of 75%. No, that is one aspect. Another aspect is review of the suspension order after every year as per GD हाँ yes, there is my lord has dealt with that aspect. वो करिए आप, पीरियोडिक रिव्यू हर एक साल के बाद जो होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ सर ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ले लें कि इंस्ट्रक्शंस नहीं, वो कर देते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं। और दूसरा 75% का इनका जो बैकडेट से रिप्रेजेंटेशन है, टू डिसाइड एज पर फंडामेंटल रूल। सर वो तो दिया हुआ है सर। P10 एक बार देख लीजिए, लास्ट की एक लाइन लिखना है बस। नहीं, आपने 28 या 2025 से किया है सर तो इसका प्रावधान के स्थान पर 75% गुजारण निलंबन भत्ता FR is after 3 months subject to certain riders and certain conditions. ठीक है सर। So decide his representation. ठीक है सर, ठीक है सर। 57 में ये बोलना है कि द रिलीज क्लॉज एक बार देख लें। एक्चुअली ही वांट 57 तो बाद में रिटर्न होंगे, अभी 106 को डील कर लें। लिखिए दी present petition is filed seeking the relief of payment of 75% subsistence allowance from a date 90 days after the date of suspension. Point. Next, learn it. The petitioner in person has argued before this court that he was suspended on 17/2/2023 upon certain allegations of financial irregularities. Point. In connection to the said matter, an FIR was also registered in the police and he was in custody and granted bail in October 2024. Point. It is argued that upon completion of 3 months from the date of suspension, 75% subsistence allowance ought to have been paid to the petitioner in terms of the enabling provision for the said purpose being available in clause 53 of fundamental rules. 53 है? Yes, yes sir. 53 of fundamental rules. Point. However, the respondents have though enhanced the subsistence allowance to 75%, but that enhancement has been ordered from April 2025, and the respondents have not taken into consideration the enhancement from 3 months of date of suspension, subject to the conditions as laid down in FR 53, on occurrence of which subsistence allowance can be enhanced. Point. Next, second grievance is as to suspension order, and it is contended that the petitioner is lying suspended since last almost 2.5 years, and no periodic review of suspension order is being carried out. Next, considering the rival submissions, it is evident that though enhancement of subsistence allowance has been made by the state, but it is made with effect from April 2025, whereas the petitioner seeks enhancement from a date 3 months later to the date of suspension. Point. The next, the enhancement of suspension subsistence allowance
upon expiry of 3 months from the date of suspension is not automatic, but depends on the occurrence of contingencies and verification of such contingencies as laid down in the said provision. Point. If the authority arrives at satisfaction as per the tests laid down in the said provision, then subsistence allowance can be enhanced by 50%. Point. Next, from the documents available on record, it is not evident that whether there was any application of mind by the respondents from a date 90th day from the date of suspension, and on what basis they have arrived at the date of April 2025 to enhance the subsistence allowance. Next, so far as periodic review of suspension is concerned, as per GAD circulars dated, इसमें आपको भी दोषी पाया गया है? नहीं सर, नहीं है सर। आप भी एक्यूज है क्या? सर हम एफआईआर तो है, एफआईआर नेम्ड है आप? हाँ सर एफआईआर तो है, लेकिन अब की रिलीफ को देखें, रिस्पॉन्डर नंबर 6 और 7 को वो चाह रहे हैं कि इसमें इसको दोष वो बना दें। अब देखें इसमें ये रिलीफ नंबर 1 देखें, माननीय न्यायालय द्वारा ट्रिपल न्यायाधीश में याचिकाकर्ता के अभिवादन विचार करते हुए प्रस्तुत रिप्रेजेंटेशन स्वयं और जांच प्रतिवेदन स्वयं की खंडिका 6 और 7 में दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई कर प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज कराने के लिए 6 और 7 का नाम क्या है? नीतू गुप्ता, प्रमोद मिश्रा। नहीं सर, नंबर सर 6 and 7 ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट में सर जो खंडिका क्रमांक 6 और 7 में मैंने नाम अभी पढ़कर सुनाए थे सर, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी। तो जिनको आपने पार्टी बनाया वही लोग हैं क्या? वही हैं सर। रोमानुस टोप्पो, नीतू गुप्ता? नहीं सर, ये लोग इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स हैं। मेंबर है। इनको क्यों पार्टी बनाया? पार्टी हमने इसलिए बनाया क्योंकि सर ये अभी हमारे ट्रायल कोर्ट में गवाह बने हुए हैं, और जो सर वरना अलग बात है। आप कार्रवाई किसके खिलाफ चाह रहे हैं? सर हम लिबर्टी टू एरेज ऑल द डिस्प्यूट। आप कार्रवाई किसके खिलाफ चाह रहे हैं? सर हम कार्रवाई चाह रहे हैं सर रिस्पोंडेंट नंबर 13 से रिस्पोंडेंट नंबर 18 तक 17 तक 13 to 70। 13 to 17 चाह रहे हैं? यस सर। तो बाकियों को डिलीट करिए तो वो अपने बाई नेम बनाया है। सर हमने बाई नेम में इनको इसलिए बनाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने सर रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सर हमने बाई नेम बनाना Yes. और बाई डेजिग्नेशन बनाने में अंतर होता है। सर मैं इनको डिलीट कर दूँ जी जैसे लिखिए दी पिटिशनर। सर एक रिक्वेस्ट और था सर, सर पेज नंबर 35 बताना चाहूंगा सर। ठीक है, इसको आगे सुनेंगे ना, अभी आज कुछ नहीं कर रहे, इसमें खत्म नहीं कर रहे आपका केस। दी पिटिशनर सबमिट्स दैट no relief is sought against response number 5, 6, 7, 8, 9 and 10 who are made party by name. बाकियों के खिलाफ है रिलीफ आपकी? हाँ सर, बाकियों के खिलाफ सर सबके नाम हैं। प्रिया जैन, जब्बू सिंह, हाँ, संजय सर, कुमार, ये सभी लोग हैं सर, ये जांच कमेटी में इन सबके petition is directed to delete the name of respondents number